नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार पुलिस में या पुलिस में भी ये आम लोगों के द्वारा कहा जाता है कि बड़ा ही कमाई होता है। आप पुलिस में दरोगा बन गए, थानाध्यक्ष बन गए, तो आप समझिए करोड़पति बन गए। और ये बातें जो हैं ये लगातार प्रूफ भी हो रही हैं। प्रूफ हो रही हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट के द्वारा छापेमारी में या फिर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा की गई कार्रवाई में। आपको बताएं कि आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा 41 वैसे अफसर जो कि अवैध बालू खनन में संलिप्त थे, उन पर कार्रवाई चल रही थी। इसके इतर जो भी भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी मामले जो हैं और जांच जो है वो चल रही है। कल ही हमने आपको बताया था कि जक्कनपुर के थाना प्रभारी हैं कमलेश प्रसाद शर्मा। इनके 4 ठिकानों पर इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा छापेमारी की गई और करोड़ों की संपत्ति का पता चला। पत्नी के नाम पर इन्होंने बैंक में 92 लाख रुपए जमा कर रखे थे। 11 अकाउंट नंबर का पता चला है बैंक से रिलेटेड, और कुल जो है बैंक में जमा पति पत्नी के नाम से 1 करोड़ 12 लाख रुपए जमा थे। हालांकि इन्होंने बहुत दिन नौकरी किया है तो कमाई भी इनकी ज़्यादा है, लेकिन पूरा जो आंका गया तो कमाई से 75% की अधिक का संपत्ति इन्होंने बना के रखा है। और ये भी बताएं आपको कि ये जो 75% है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये अगर सही से किया जाता तो लगभग 150% रहता, क्योंकि ज़्यादातर जो छापेमारी दल में थे वो इनके सहयोगी ही, जान पहचान के या इनके बैच के ही अधिकारी थे, या फिर एक सीनियर हैं बिहार पुलिस में, दरोगा से इंस्पेक्टर हुए हैं। तो इसलिए है कि इनको लेकर थोड़ा सा लिबरल रवैया अपनाया गया, जो भी इनके पास जो संपत्ति मिली उसके मूल्य निर्धारण में। आपको बताएं कि 2 फ्लैट पत्नी के नाम पर ये बुक कराए हैं। रुकनपुरा में एक है और एक और जगह है जो आरा गार्डन है, वहाँ पर फ्लैट संख्या 104 है। आपको बताएं कि जो ये कमलेश कुमार शर्मा जो हैं वो बतौर सब इंस्पेक्टर पुलिस को ज्वाइन किए। इनकी पोस्टिंग अब तक भागलपुर, बांका, बेगूसराय, पटना, एसटीएफ में, नालंदा, गया और सीआईडी में रही है। साल 2014 में इनका प्रमोशन इंस्पेक्टर में हो गया। सैलरी के रूप में अब तक करीब 1 करोड़ 88 लाख 41,215 रुपये की आमदनी इन्हें हुई है। इनमें से 1 करोड़ 57 लाख 48,435 रुपया ये संपत्ति खरीदने में खर्च किए हैं। इसके अलावा बता दें कि 11 बैंक अकाउंट्स हैं इनसे मिले हैं। पोस्ट ऑफिस और दूसरे जगह पर इन्वेस्टमेंट के कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसकी जांच चल रही है। इसके अलावा बैंक अकाउंट्स को फ्रीज करवा दिया गया है। इनके चल अचल संपत्ति को खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर कमलेश वर्तमान में राजधानी के जक्कनपुर थाना के थानेदार हैं। कुछ दिन पहले ही इनकी पोस्टिंग यहाँ हुई थी। कमलेश जक्कनपुर से पहले पटना जिले में बख्तियारपुर के थानेदार रहे थे। जो कार्रवाई चल रही है उसका कनेक्शन जो है बख्तियारपुर से ही है। और आपको बता दें कि बख्तियारपुर में इन पर शराब माफियाओं से साठगांठ करने के आरोप लगे थे और ये चर्चाएं आम हो गई थी पुलिस डिपार्टमेंट में कि ये शराब माफिया के साथ करोड़ों रुपए का जो है वो खेल कर रहे हैं और संपत्ति बना रहे हैं। और इसी समय से ये निशाने पे आ गए थे और यही कारण है कि आय से अधिक संपत्ति का इन पर मामला 29 अक्टूबर को ही दर्ज किया गया और अगले दिन ही छापेमारी की गई। और छापेमारी में जो है बहुत ही ज़्यादा संपत्ति का पता चला है। और आपको बता दें कि ये जो है इन्होंने जो है अपनी काली कमाई को अपनी पत्नी के नाम से भजाने का प्रयास किया। लेकिन मेरी जो बात हुई अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से ही, जिनका साफ कहना है कि आप बिहार में रहते हैं और काली कमाई कर रहे हैं और पत्नी के नाम से आप इन्वेस्टमेंट करके सोचिएगा आप बच जाएंगे, तो ये एकदम से मूर्खता है। और सभी अधिकारी जितने लोग भी अभी तक पकड़ाए हैं, चाहे वो आईपीएस हों, राकेश दुबे हों जिन पर छापेमारी की गई, या फिर जितने डीएसपी हों, सभी लोगों ने अपनी पत्नी के नाम पर बहुत ही लंबा चौड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लेकिन आप बिहार में रहते हैं और पत्नी के नाम से इस इन्वेस्टमेंट किए हैं तो बचने का सवाल ही नहीं है। पति पत्नी को एक ही मान के चला जाता है और सारी सूचनाएं पुलिस के पास होती हैं। आपको बताएं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि ये इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने एक मुहिम चला रखी है कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो कि घूस का लेन देन करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, उनके खिलाफ और तेज़ी से कार्रवाई चलेगी। छठ के बाद बहुत सारे ऑफिसर्स के बारे में
इंटरनल सर्वे कराया गया है, उनकी संपत्तियों के बारे में जांच कराया गया है और ये पता किया गया है कि कैसे वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं और पैसे बनाते हैं। उन सब के खिलाफ कार्रवाई करने का एक लिस्ट तैयार किया गया है और छठ के बाद ये और तेज़ी से किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर बिहार में बिहार पुलिस वो कितने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा कि धीरज यादव, जो कि बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन, जो कि सिपाही, हवलदार, जमदार, इन सभी लोगों का एसोसिएशन होता है, उसके प्रदेश अध्यक्ष ने करोड़ों की संपत्ति बना रखी थी, जबकि एक सिपाही जो है वो मुश्किल से अपने परिवार का लालन पालन कर पाता है और ये जो है अपने भाई भतीजे सबको सेट करा रखा था। 9 या 11 ठिकानों पर छापेमारी की थी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने और ये 10 करोड़ के आसपास इनको संपत्ति इनका मिला था। तो समझ सकते हैं आप कि बिहार में पुलिस डिपार्टमेंट जो है कितना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। पुलिस के बारे में जो कहा जाता है कि पुरुषार्थी, लिप्सा रहित, सहयोगी, जबकि ये लिप्सा रहित नहीं, पूरा क्या कहें, ये तो पूरा लालच से ही काम करते हैं। जो ये साबित कर रहे हैं, एक जो आम धारणा लोगों में बनी हुई है दरोगा के लिए कि दरोगा जो ऐसा पद है पुलिस का जो कि काफ़ी मलाईदार पद होता है, जिसके बारे में ही कहा जाता है द रो के चाहे गा के, और ये लोग जो हैं वो प्रूफ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आप सुने होंगे कि अवैध बालू खनन को लेकर डोरीगंज के तत्कालीन थाना अध्यक्ष संजय प्रसाद के यहाँ छापेमारी की गई और उनके यहाँ से भी काली कमाई के बहुत ज़्यादा साक्ष्य मिले। 3 सालों से उन्होंने अपना वेतन का 1 रुपया नहीं निकाला, बावजूद इसके 72 लाख रुपए का उन्होंने ज़मीन का रजिस्ट्री कराया। इसी तरह 4 एसडीपीओ राकेश दुबे, जो आईपीएस तत्कालीन भोजपुर के एसपी थे, उनके यहाँ से करोड़ों की संपत्ति मिली। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में जो बिहार पुलिस के बारे में कहा जाता है, लोगों का आम धारणा बना हुआ है कि पुलिस वो जो दोषी होते हैं उन्हें बचाने का काम करती है और जो निर्दोष होते हैं उन्हें लटकाया जाता है, भटकाया जाता है, पैसे का मांग किया जाता है। शराब माफिया से साठगांठ किया गया है, तभी बिहार में ये शराब के खेप पकड़े जाते हैं। कहें तो जो पुलिस का जो रवैया है वो पूरी तरह से संदेहास्पद है और लोग ईमानदार नहीं बल्कि शक की निगाह से देखते हैं। और निगाह से देखने का कारण भी है, ऐसे जो पुलिस अधिकारी हैं जो कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करके काली कमाई करके अपने व्यक्तिगत संपत्ति बनाते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे अनुभूति श्रीवास्तव हैं जो कार्यपालक पदाधिकारी थे, फिर से जो कांतेय कुमार जो कि पथ निर्माण विभाग में इंजीनियर थे, फिर से एक और भवन निर्माण में इंजीनियर थे। करोड़ों की संपत्ति लोग के पास मिली। आखिर आप पढ़ लिख कर योग्य बनते हैं और नौकरी मिलने के बाद ये सब धंधा चोरी चकारी करना, जनता का पैसा को आप अपने संपत्ति में लगाते हैं, अपने व्यक्तिगत संपत्ति बनाते हैं और आप सोचते हैं कि आपका परिवार जो खुश रहेगा और संपन्न रहेगा, कभी नहीं हो सकता है। तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने कमर कस रखा है और ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। जो मुझे सूचनाएं मिल रही है, छठ के बाद बहुत बड़ा एक लिस्ट बना हुआ है और इसमें तमाम बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन पर बारी बारी से छापेमारी चलते रहेगी। और इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जिसका गठन अभियानंद पूर्व डीजीपी ने किया था, वो अपने पूरे रंग में है और आर्थिक अपराध से संबंधित जितने भी मामले हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित, उसको निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।